पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ 50,000 रुपए की धनराशि बोला, यानी कि इसमें किसी तरह का भी चेंजिंग नहीं हुआ, मत कहने का मतलब है कि यार ना बढ़ा है ना घटा है। तो ये 50,000 जो बोल रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज़। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 8% वार्षिक की दर से, मतलब रेट कितना हो गया 8%, और टाइम कितना बोला है 2 वर्ष, 2 इयर्स। तो निकालने क्या बोला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI इक्वल टू व्हाट। तो बस इसको हम निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सक्सेसिव, क्योंकि टाइम कितना ईयर्स का बोला है 2 इयर्स का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसमें क्या बोला है 2R, यानी कि 2 और R की जगह पे कितना बोला है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर, तो R की जगह पे क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर बाई 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बाई 100, और ये जीरो हटा करके यहाँ क्या हो जाएगा 0.64, और यहाँ क्या हो जाएगा 16.64। अब हमको निकालना है, तो ये याद रखना है कि ये मेरा 2 साल का रेट निकल गया, 2 साल का रेट निकल गया, 2 इयर्स का रेट निकल गया। अब हमको निकालना क्या है CI, तो CI हम सिंपल कैसे निकाल देंगे, 50,000 इंटू कितना परसेंट है 16.64, और परसेंट हटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 00। अब इसको 4 0 से 4 0 कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 छक 30, 2 32, 5 छक 30 और 3 33, और 5 3 8, तो 8,320 रुपये मेरा क्या हो जाएगा CI। हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो नॉर्मल हम इस तरह से सक्सेसिव मेथड यूज करके हम बिना कैलकुलेशन ज़्यादा किए हुए हम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये CI मेरा कितना साल का हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन 2 इयर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 800 रुपए पर, फिर यहाँ पर 800 रुपए पर बोला, मतलब ना इसे बढ़ाया गया है ना ही इसे घटाया गया है, और ना ही कितना बढ़ा रहा है इस बात को बात कर रहा है। तो इसका मतलब 800 रुपया मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 800 रुपीज़। फिर बोला 5% वार्षिक दर से, यानी कि रेट क्या बोला है 5%, और याद रखना कि ये वार्षिक बोल रहा है, ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली या 6 माही ये सब वर्ड को यूज नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें रेट या टाइम में किसी तरह का भी चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष का, टाइम कितना बोला है 2 इयर्स का। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो फिर इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टाइम कितना साल का बोला है 2 साल का, तो 2 साल का यानी कि 2 इयर्स का क्या फॉर्मूला है 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। तो ठीक है, 2 इंटू R की जगह पे कितना हम पुट करेंगे 5 प्लस R स्क्वायर, R या 5 का स्क्वायर बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 25 बाई 100, ये 2 0 हट के पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.25% मेरा निकल जाएगा रेट कितना 2 साल का। और मेरा हम इसको किस में निकालना है CI, तो CI बराबर क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 800, तो 800 इंटू 10.25 बाई 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 00। अब ये देखिए 00 से 00 कट गया, 25 से काटते हैं 4 बार में 2 उतर जाएगा 1 बार में, 25 से 4 बार में 4 से 2, और ये कितना हो जाएगा 28 रुपीज़। यही हो गया हमारा आंसर। तो हम क्या किए, फिर से एक बार ध्यान देना, हमको इस क्वेश्चन में CI कितना साल का बोला था 2 साल का निकालने के लिए, 2 साल के लिए हम सक्सेसिव मेथड से यूज कर रहे हैं, जिसमें फॉर्मूला क्या है 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। अब जहां R है वहां हम रेट को पुट कर दिए, तो कितना हो गया 10 प्लस R स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बाई 100, और जब इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया 10.25। और याद रखना कि इस फॉर्मूला से मेरा डायरेक्ट क्या निकलता है रेट निकलता है, फिर रेट को हमको किस में कन्वर्ट करना है CI में। तो CI बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100। तो ये जो निकला है ये 2 साल का है,
मतलब 2 साल का मेरा कितना टोटल रेट लग रहा है 10.25। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरा CI कितना हो जाएगा 82 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 800 रुपये का 6% वार्षिक दर से मेरा प्रिंसिपल कितना बोला है 800 रुपीज़ और रेट कितना बोला है 6%। रेट कितना बोला है 6% वार्षिक। और फिर क्या बोला है दर से, टाइम कितना बोला है 9 मंथ। टाइम कितना बोला है 9 मंथ बोला है। अब बोला है जबकि ब्याज दर तिमाही जोड़ा जाता है, तो इसमें निकालने क्या बोला है CI बोला है और बोला है ब्याज दर तिमाही। तिमाही कहने का सेंस क्या हो गया, हर 3-3 महीना पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जोड़ना है, देना है। तो इसका कंसेप्ट हमको इस तरह समझना, जैसे नॉर्मली रेट जो होता है क्या होता है वार्षिक होता है, मतलब कहने का मतलब है कि ईयरली होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो ब्याज दर है वो हमको 3 महीना पर देना है। तो इसको समझने के लिए हमको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 12 महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना मंथ हो गया 12 मंथ हो गया। तो कितना कितना मंथ पे हमको देना है 3-3 तिमाही, मतलब 3 महीना पर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4। तो एक, अब याद रखना है कि ये रेट जो है मेरा 1 साल पूरा होगा तभी हमको 6% देना है। रेट जब, तो रेट हमको कब देना है जब मेरा 1 साल पूरा होगा तभी हमको कितना परसेंट देना है 6% देना है। लेकिन पैसा हमसे कितना महीना पे बोला जा रहा है 3-3 महीना पर देने के लिए। तो जब 3-3 महीना पर देने के लिए बोला जा रहा है तो हमको 3-3 महीना के हिसाब से देखेंगे 1 साल में हम कितना बार दे रहे हैं। तो 1 साल में हम कितना बार दे रहे हैं 1 2 3 4, बस इसी 4 से इस 6% को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो जब 6 को हम 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/3 2 और मेरा कितना हो जाएगा 1.5%। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1.5%। अब टाइम का कंसेप्ट समझना है, टाइम कितना महीना में पूरा पैसा पे कर देना है 9 मंथ में, मतलब यहाँ तक। तो यहाँ तक कितना बार हो रहा है 1 2 3, यानी कि कितना बार हो रहा है 3 बार। तो ये 9 मंथ तो लिखा हुआ है लेकिन कितना बार में हमको देना है 3 बार में। तो इसलिए अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे 3 ईयर का। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1.5। तो मेरा 3 ईयर का फॉर्मूला क्या है, ये है 3R + R²/100 + RQ/10,000। अब यहाँ पे 3R, R कितना मेरा निकला 1.5, यानी कि 3 × 5 + R² 1.5 का 3R², ये यहाँ पे लिखना भूल गया 3R² या 3 × 1.5 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 1.5 का Q/10,000। अब यहाँ देखना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। अब 1.5 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना हो जाएगा 2.25। अब उसको करेंगे 2.25 यानी 15 6 7 6.75। अब y कितना है 100। अब प्लस यहाँ पे 1.5 दो 2.25 होगा, 2.25 को एक बार 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 10 2 12 5 10 1 11 5 2 2 5 7 3 3 पॉइंट 2 और 1 3 1 2 3 यानी 3.375। अब नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 0.00033। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4.5
फिर यहाँ पर 1.0675, यहाँ 0.0003375 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.5675 बढ़ते जाएगा। तो मेरा रेट कितना हो जाएगा 4.5675। अब हमको निकालना क्या है, CI निकालना, और मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। तो बस 800 इंटू यहाँ पे क्या करते हैं हम 6 की जगह पर 7 ले लेते हैं, तो 4.57 बाई कितना हो जाएगा 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो हो जाएगा 00। एक बात याद रखना है इसमें कि इस जब हम ये वैल्यू को कुछ छोड़े तो एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, कुछ अगल बगल में आएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ये 00, ये 00 कट गया, 8 से 56, 8 पचे 40, 5 45, 8 चौके 32, 4 36 और कितना जीरो है 00, तो यहाँ पर बैठ गया। तो मेरा CI कितना आ गया 36.56 और ये इसके लगभग में आंसर है 36.60। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं एक बार आंसर यही है या कोई क्योंकि यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या किए हैं बढ़ा करके लिए, जैसे 6 था तो 7 कर दिए हैं, मतलब कि ये बढ़ा हुआ वैल्यू, तो इसके जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो हमको लेना है। तो इसके क्लोज में नीचे कौन है 6.50, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है, या तो पूरा मान लेंगे तो मेरा एग्जैक्ट मान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या था 4.56 और हम क्या ले लिए थे 4.57, इसलिए इस जगह पे क्या होगा थोड़ा सा वैल्यू बढ़ करके आया, तो हमको उसका ठीक नीचे वाला वैल्यू हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है बहुत कम डिफरेंस दिया हुआ। तो ये तो रेयर केस है बहुत कम डिफरेंस का, लेकिन अगर दिया होगा तो इस बात को हमको ध्यान देना होगा कि अगर हम रेट को बढ़ा करके वैल्यू माने हैं तो ठीक उससे जो कम आंसर में जब कम का जो वैल्यू होगा वही हम लेंगे आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4,800 रुपीज़ की राशि को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो फिर इसमें प्रिंसिपल कितना बोला है 4,800 रुपीज़ और फिर रेट कितना बोला है 15% और टाइम बोला है 2 इयर्स और CI इक्वल टू वाट। तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का हाफ ईयरली क्वार्टरली इस टाइप का वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसको हम नॉर्मल बना देंगे 2r + r² / 100। तो 2 × r कितना है 15 + 15 का स्क्वायर बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 225 बाय 100, ये जीरो हटा के यहाँ 2.25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32.25। अब मेरा प्रिंसिपल कितना है 4,800 और ये जो क्या है रेट मेरा 2 साल का निकला है, तो उसको हम क्या करेंगे 32.25 बाई 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 00, ये 00, ये 00 कट जाएगा, 25 से काटते हैं, एक बार में 7, 2 बार में 22, 9 बार में 25 से 4, 4 से 1 और 2, तो 12 से इसको गुना करेंगे, 12 9 108, 12 दूनी 24 और 10, 34 के 4, 12 3 15, तो 1548, सॉरी कहीं गलती कर दिया, 12 9 108, 12 दूनी 24, चौथा का आंसर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है।
सही है, आंसर ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। %15 वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल मेरा कितना बोला है 1,000 रुपये, रेट कितना बोला है 15%, टाइम कितना बोला है 3 इयर्स, और निकालने क्या बोला सी आई इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना है 1,000, और फिर कितना साल का निकालना है 3 साल का। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो 3 × 15 प्लस 3 × 15 का स्क्वायर बाय 100 प्लस 15 का पावर क्यू बाय 10,000। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 7 6, और ये 2 0 है हटा के यहाँ 6.75 प्लस ये 15 का 225 को 15 से 25 10 2 12 5 2 10 और 1 11 5 2 2, तो 5 7 5 2 2 3 3, तो 3375 और कितना जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0.3। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 7 5 5 3 8 7 3 10 0 6 5 11 1 12 4, तो लगभग 6 5 11 1 12 4 और 1 5, तो 52.08 के लगभग में आएगा। अब हम मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1,000, तो 1,000 इंटू 52.08 ले लेते हैं बाई 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 00, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 520.8। तो यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपये का, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 2,000 रुपये 2,000 रुपीज़ 10% प्रति वर्ष की दर से, रेट कितना बोला है 10%, फिर दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम कितना बोला है 3 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या होता प्रति छमाही, ब्याज क्या बोल दिया है प्रति छमाही, प्रति छमाही मतलब हर 6 मंथ पर ले रहा है। जैसे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना मंथ में हम बोलेंगे कि रेट जो हमको है 10% पूरा 1 से लेकर के 12 महीना पे पूरा होगा, तभी हमको कितना परसेंट देना है 10% देना है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि 6 महीना पे दे, और अगर हम 6 महीना पे 10% देंगे तो 10 कितना परसेंट हो जाएगा 20% हो जाएगा, लेकिन हमको रेट देना कितना है 10%। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 1 साल में 6 महीना करके कितना बार देना पड़ रहा है 6 मंथ करके 1 और 2, तो इसलिए 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 5% हो जाएगा। और 1 साल में कितना बार दे रहे हैं 1 और 2, तो साल में 2 बार दे रहे हैं, तो इन 3 साल में कितना बार देंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 6 इयर्स। तो अब हमको रेट जो निकालना है क्या बोला है CI निकालने बोला है, हाँ तो CI निकालने बोला है, तो CI जो है हमको 6 इयर्स का निकालना है। अब समस्या ये आ गया है कि मेरे पास फॉर्मूला कितना इयर्स का है 2 इयर्स और
3 इयर्स का, लेकिन निकालने क्या बोला है, कितना इयर्स का बोला है, तो निकालने बोला है 6 इयर्स का। तो 6 इयर्स का जो निकालने का है वो हम इसी फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। जैसे देखते हैं, जिस मेरा कितना साल का है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। और सब में कितना कितना परसेंट है, 5%, 5%, 5%, इधर भी 5%, इधर भी 5%, इधर 5%। तो ये कितना साल का हो गया, 3 साल का। ये भी कितना साल का हो गया, 3 साल का। तो हम ये 3 साल का पहले इसका निकाल लेते हैं। तो 3 साल का निकालेंगे तो फॉर्मूला यही पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, 3 × 5 प्लस 3 × 5 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 5 का क्यूब बाई 10,000। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 25 दिया, 75 डबल जी यानी 0.75 प्लस 125 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो 0.0125। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 x 6 7 0.15। तो मेरा 3 साल का यानी कि ये तीनों मिलकर जो हमको तीसरा साल रेट मिलेगा, कितना मिलेगा, 15.7625। तो उसी प्रकार से इसका भी 3 साल का तो 5% है, इसका भी कितना मिलेगा, 15.7625। अब देखिए ये कितना साल, अब ये भी ये 15.7625 हो गया और 15.7625 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट बचा, 2 ठो बचा। तो 2 ठो बचा है, तो बस हमको याद रखना कि अब हम 2 इयर्स का निकाल लेंगे। तो कितना इयर्स का निकालेंगे, 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स का फॉर्मूला क्या है, 2R। तो 2R, ये 76 को हम क्या करते हैं, 15.8 ले लेते हैं। तो 2 × 15.8 प्लस 15.8 का स्क्वायर बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 और 1 3, 31.6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 58 158 64, 8 5 40 और 6 46, 8 4 12, 8 5 40, 25 4 29, 5 2 7, 8 5 1 4 6 9 12 13 1 14 1 2, तो कितना हो जाएगा, 24964। तो 24964 और कितना पॉइंट है, 1 1 2 2 2 4, तो 1 2 3 4, तो 2.4964। तो अब इसको हम जब जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 33 इसको जोड़ यानी कि लगभग मेरा कितना हो जाएगा, 34% हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34%। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था, 2000, तो 2000 इंटू और ये 34% हम निकाल देते हैं बाई 100। ये 0 0 कट जाएगा, तो 0 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 680 रुपीज़। अब जो 680 रुपीज़ के लगभग में जो आंसर होगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो 680.19 दिया हुआ, यही इसका क्लोज है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि अगर 6 साल का निकालने बोला है, 6 साल का मेरा टाइम कितना हो गया, बोला तो 3 इयर्स का, लेकिन 6 माही बोलने के कारण ये 3 इयर्स कितना में कन्वर्ट हो गया, 6 इयर्स में। तो हमको 6 इयर्स का निकालना है, तो एक कंसेप्ट याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरा 6 इयर्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, 3 इयर्स का, और 3 इयर्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे, 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस RQ बाई 10,000। और इससे जो वैल्यू आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगला भी 3 साल का सेम वैल्यू आएगा। अब जो वैल्यू आएगा उसका कितना साल, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए हम 2 इयर्स का लगा देंगे। तो इस तरह से हमको 2 इयर्स का निकल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मेरा 4 इयर्स का निकालना रहता है, कितना इयर्स का, 4 इयर्स का, तो उसको हम कुछ इस तरह से कर लेते। अगर 4 इयर्स का निकालना रहता तो 1 2 3 4, तो इसको भी 2 पार्ट में बांट देते हैं।
ये भी 10% मान लेते हैं। रेट कितना है? 10% है, 10% है, 10% है, 10% है, और हमको कितना साल का निकालना है? 4 ईयर्स का। तो फिर क्या करेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे, तो इसका 2r + r² / 100 फॉर्मूला पुट करके बनाएंगे तो मेरा रेट कितना आ जाएगा? 21%। इसी तरह से 10-10 का भी पुट करेंगे और ये फॉर्मूला से पुट करके बनाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 21%। अब ये फिर 2-2 साल का आने के बाद फिर 2 साल का हम निकाल देंगे, तो 2 × क्या हो जाएगा? 21 + 21 का स्क्वायर बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 42, और 21 का यानी कि 441, और ये 4, तो कितना हो जाएगा? 46.41। ये कितना वर्ष का हो जाएगा? 4 ईयर्स का हो जाएगा, 10% का। तो जिस तरह से भी हो, लेकिन हमको मेन फॉर्मूला कौन है? 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। इसी की मदद से हमको जितना साल का भी बोलेगा हम निकाल देंगे। तो ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। क्या बोल रहा है? 16,000 रुपीज की धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल कितना बोला है? 16,000 रुपीज की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना बोला है? 20%। टाइम कितना बोला है? 2 ईयर्स, और निकालने क्या बोला है? CI। फिर ये टाइम कितना है? 2 ईयर्स, और रेट कितना है? 20, तो यहाँ 2 × क्या हो जाएगा? 20 + 20 का स्क्वायर बाई 100। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किए? 2r + r² बाई 100, और r का वैल्यू हम पुट कर दिए। ये कितना हो जाएगा? 40, ये कितना हो जाएगा? 400/100, ये 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 44। और मेरा प्रिंसिपल कितना है? 16,000 × 44/100, ये 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 0, 16 चौके 64 के 4, 16 चौके 64 और 6 70, तो मेरा कितना हो जाएगा? 70-40 रुपीस आंसर। ये 7 नंबर हो गया। 8, ये 7 नंबर था। 8 नंबर देख लेते हैं, इसी में कोशिश करते हैं बनाने का। क्या बोल रहा है? मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया, तो वह कितना ब्याज का भुगतान करेगा? प्रिंसिपल कितना बोला है? 80,000 रुपीज, और रेट कितना बोला है? 10%। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए टाइम कितना बोला है? 2 ईयर्स, और निकालने क्या बोला है? CI। तो फिर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2r + r² बाई 100। तो 2r यानी कितना हो जाएगा? 20, और प्लस r² यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 कट करके कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना हो जाएगा? 21%। अब इसको हमको CI में कन्वर्ट करना है, तो 80,000 × 21/100, ये 00 कट जाएगा, 08 × 160, तो 16,800 रुपये मेरा हो जाएगा क्या? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 8 हो गया है। नौवां नंबर क्या बोल रहा है? पहले वर्ष में 8% रेट बोल रहा है। रेट क्या बोल रहा है? पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट? 8%। फिर रेट 2 ईयर्स में कितना? 10%। फिर रेट 3 ईयर्स में कितना? 12% हो। तो ब्याज की दर 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, यानी कि प्रिंसिपल कितना बोला है? 5,000 रुपीज। टाइम कितना बोला है? 3 ईयर्स, और निकालने क्या बोला है? CI। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्मूला से ही बना देते हैं। 5,000 और ये 8% है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 108/100 इंटू 110/100 इंटू 112/100, ये नॉर्मल कंसेप्ट से बना दिए। और इसमें क्या कर देंगे? जब मेरा जो निकलेगा उसमें माइनस कर देंगे क्या?
5000, तो मेरा निकल जाएगा क्या, CI। तो इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है, एक ऋणदाता 2000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। प्रिंसिपल कितना बोला है, 2000 रुपये, टाइम कितना बोला है, 6 मंथ, रेट बोला है 20%, रेट बराबर 20%, जबकि ब्याज त्रैमासिक है, मतलब रेट जो है वो त्रैमासिक है, मतलब वही 3-3 मंथ पर। तो फिर 3-3 मंथ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 3-3 मंथ पर है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो एक साल में कितना बार लगेगा, 4 बार। तो 20% को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 5%। और कितना मंथ का है, 6 मंथ का है, तो 6 मंथ यहाँ तक, तो एक कितना बार लग रहा है, 2 बार। तो 6 मंथ तो लिखा हुआ, लेकिन कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो टाइम हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2 साल का। तो 2 साल का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, 2r + r²/100। तो 2r, r कितना निकला, 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 25/100, ये हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 10.25। तो 10.25 हो गया। मेरा प्रिंसिपल कितना था, 2000, तो 2000 × 10.25/100, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 00, तो ये 30 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 5 2 2 कट गया। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 205 रुपये आंसर। और कहीं गलती की है, अच्छा मिश्रधन निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, सॉरी यहाँ मिश्रधन निकालने बोला है। तो हमको बस याद रखना है, ये मेरा क्या निकला है, रेट निकला है। तो रेट को हम क्या करेंगे, 100 से जोड़ देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 110.25। या तो ब्याज निकाल के प्रिंसिपल से जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा, या फिर रेट, यहाँ जो रेट निकला है उसमें 100 जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ देंगे तो मेरा ऐड कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 110.25, और डायरेक्ट अब मेरा निकल जाएगा कितना, मेरा प्रिंसिपल कितना था, 2000 रुपीज, तो 2000 × 110.25/100। अभी पॉइंट को हटाएंगे तो 00, ये 30 कट गया, 200 काटेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5, यानी कि 2205 रुपीज आंसर। इसमें हमको मिश्रधन है, यहाँ पे याद रखना, इससे पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे सब में क्या निकालने बोला था, CI निकालने बोला था। तो इसलिए हम 100 से ऐड नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट रेट को हम प्रिंसिपल से निकाल करके बना दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि मेरा अमाउंट निकालने बोला है, अमाउंट बोले तो मिश्रधन। तो जब मिश्रधन निकालने बोलेगा तो हमको याद रखना है कि जो मेरा रेट निकल रहा है 2 साल का 3 साल का, उसमें हम क्या करेंगे, 100 से ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो हम जानते हैं कि CI का जो रेट निकल रहा है मेरा, प्रिंसिपल अपने आप में कितना % है, 100% है, प्लस CI का जो परसेंटेज निकल रहा है, जो मेरा कितना आया था, 10.25, इसलिए मिश्रधन मेरा कितना हो जाता है, 110.25%। तो हमको ये याद रखना है कि अगर हमको क्वेश्चन में मिश्रधन निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में से मतलब जो रेट आ रहा है उसमें 100 ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्ट CI निकालने बोला है तो नहीं करेंगे, तब डायरेक्ट हम निकाल देंगे CI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा 10 नंबर हो गया। ₹7500 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना बोला है, 7500 रुपये, रेट कितना बोला है, 4%, टाइम कितना बोला है, 2 इयर्स में कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपके पास,
और 10 रुपये उसमें बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, 110 रुपया हो जाता है। मतलब हो जाता है इन कहने का मतलब है कि जो आपका अमाउंट था, या कहने का तात्पर्य प्रिंसिपल और जो आपको ब्याज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल और ब्याज जोड़ करके यानी कि मिश्रधन। तो यहाँ पे निकालने क्या, जब हो जाता वर्ड यूज कर रहा तो इसका मतलब क्या निकालने बोल रहा है, मिश्रधन। तो मेरा अमाउंट इक्वल टू व्हाट, तो अब फिर इसमें हम रेट कितना परसेंट का है, 4% का, कितना साल का है, 2 ईयर्स का। तो कौन सा फॉर्मूला, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 4 का 16, 100, यहाँ कितना हो जाएगा 8.16। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108.16। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था 7500 इंटू 108 बाई 100, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 00, ये 00, ये 00 कट जाएगा। 25 से 4 बार में, ये 3 बार में, 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 0 4। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, 21, 3 दूनी 6, 7 8, तो 8112 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 15,000 रुपये निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक छमाही में, देखिए कितना टाइम कितना बोला है 1 वर्ष, फिर रेट कितना बोला है 10%, रेट कितना बोला है 10% प्रति वर्ष, और प्रिंसिपल कितना बोला है, प्रिंसिपल बोला है 15,000 रुपीज़। अब बोला है कि तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होगी, यानी कि कितना, क्या कहने का तात्पर्य है कि जो प्रिंसिपल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सीआई भी, चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना मिलेगा। तो यानी कि दोनों को क्या बोल रहा है, जोड़ करके, मतलब मिश्रधन या फिर अमाउंट निकालने बोला है। तो ये क्वेश्चन में मांगा क्या है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू व्हाट। तो फिर हम कितना, अब देखो लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोला है वो क्या बोला, 6 माहों पर, यानी कि 6 मंथ पर। तो 6 मंथ पर बोला, तो फिर हम ये चीज को ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 6 मंथ पर 1 बार, ये 6 मंथ पर 2 बार। और हम बोले थे यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ 10%, ये क्या बोला है, मतलब 1 साल बीतेगा तो 10% चाहिए, और अगर हम 10% एक एक करके 2 बार देंगे तो हम टोटल 1 साल में कितना परसेंट दे देंगे, 20 साल। इसलिए 1 साल में कितना बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं। तो इस 10% को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 5%। और टाइम कितना बोला, 1 साल, तो 1 साल में कितना बार दे रहे हैं, 2 बार, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 2 साल। तो अब 2 साल का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो कि क्या है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। तो 2 इंटू आर कितना है 5, तो 2 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर बाई 100, तो ये 10 प्लस 25 बाई 100, ये हो जाएगा 10.25%। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था 15,000, और 10.25% में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110.25 बाई 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 00। अब यहाँ से 30 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 15 को 110 गुना करते हैं, 15 बचे 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 0 3, 15 के 5, 15 1 16, और ये पॉइंट 16,537.5 रुपीज़ मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन, जो कि सुधांशु को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाती है। यदि इसी राशि को इसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। ये देखिए 880 रुपये हो जाती है, यानी कि मिश्रधन अमाउंट किस पर बोला है, एसआई पर,
कितना हो जाता है 880 रुपये। रेट कितना बोला है 5%, और टाइम कितना बोला है 2 इयर्स। अब बोल रहा है कि इसी राशि का मतलब जो इसका प्रिंसिपल है उसी पर उसी ब्याज की दर से, यानी कि रेट कितना बोला है 5%, उसी समय उतना ही समय के लिए, यानी कि टाइम भी कितना बोला है 2 इयर्स। तो चक्रवृद्धि ब्याज की तो अब मिश्रधन निकालना है, अमाउंट क्या होगा किस पर CI पर। तो सबसे पहले यहां ये देखना, अब यहां पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। देखिए अगर CI के कंसेप्ट से 2 इयर्स का हम 5% देखें तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा 2R + R²/100। तो 2 × 5 + 5 का स्क्वायर बाई 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 + 25, यानी कि पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10.25%। तो ये मेरे किस पे हो जाएगा CI पर। अब यहाँ पर देखना SI पर 2 साल का कितना होगा, हम SI जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं कि हर साल बराबर बराबर होता है। मतलब अगर पहला साल 5% है तो नेक्स्ट ईयर भी 5% रहेगा, हर साल जितना साल भी लगेगा हर साल 5% ही लगेगा। तो कहने का मतलब है कि 2 साल में 2 इयर्स में कितना हो जाएगा 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि दिया हुआ किसका है SI का दिया हुआ है, तो हमको SI का क्या दिया हुआ मिश्रधन, तो यहाँ 100 जोड़ देंगे क्योंकि मिश्रधन है तो 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। और ये किसके बराबर है 880 के बराबर, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा 880, इसलिए 1 बराबर 880/110। अब हमको निकालना क्या है CI का मिश्रधन, तो CI का मेरा रेट 2 साल का कितना निकला 10.25। अब इसमें हम 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110.25%। अब देखिए तो 1 बराबर मेरा कितना हो गया 880/110, और हमको निकालना कितना है 110.25%, इसलिए 110.25 बराबर कितना हो जाएगा, तो 880/110 × 110.25। ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा 00। अब इससे कितना बार में कटेगा 8 बार में, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100 1, 25 से 4, 4 से 2 बार में, तो 2 8 8 882 रुपये आंसर हो जाएगा क्या मेरा मिश्रधन किसका CI का। तो ये हो गया, आज 13 क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का, तो अगर और जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर दें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या करेक्शन करना है। और रहा CI का कंसेप्ट का बात, तो मैं जल्द ही सिर्फ एक पूरा कंसेप्ट के लिए वीडियो लाऊंगा। आज थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैंने सुविधा क्वेश्चन बनाना